बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सदाए चित्राल में आप सबको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ से भी हमारा शो देख रहे हैं आप अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। और चित्राल से जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, शायद पता नहीं कागज से हमें देख रहे हैं या अपने घर में बैठ के तुप चाय के साथ हमें देख रहे हैं, तो उम्मीद कोमन कि छतरा कंदूरी जिनके प्रोग्राम लालमियन ताज़गी व खैरियत सुरबोमी और प्रोग्राम इस पसुम हमेशा चेक सतरेमन शामिल भी को बचन स्क्रीन के नंबर के सारा चिकन हेरा इस पर कॉल करी साथ ही इस पसुम में प्रोग्राम शामिल भी को बोमी मुख्तलिफ छतरा अंदरेनी क्या कि वाक़यात हालात यानी वाक़या शेली फेस्टिवल्स के छतरा अंदरेनी बोन याते हवाला आपसा इस पते दी लूदी को बोमी ताकि इस पा कंदूरी के प्रोग्राम लोला का सुनी हते दी है इशनारियन बरातन ते पता बोल। और जितने भी हमारे देखने वाले हैं, जैसा कि मैं कह रही थी, जैसे अपनी ज़बान में चित्राली ज़बान में मैं कह रही थी कि आप लोग भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है वहाँ से कॉल करके आप हमें बता सकते हैं, हमारे शो के बारे में बता सकते हैं या चित्राल के बारे में आप कोई जानना चाहते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो जो है आप हमसे बात कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। बाकी उम्मीद करती हूँ कि जो पिछला हफ़्ता था वो अच्छा गुजरा होगा आप लोगों का और हमारा शो भी बहुत अच्छा हुआ था, काफ़ी अच्छे हमारे म्यूज़िक हुए थे वहाँ यहाँ पे। और इसके अलावा अगर बात करें चित्राल की तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बात करें तो सबसे ज़्यादा जो आजकल हाईलाइटेड है वो कागलश्त फेस्टिवल है जो कि स्टार्ट हुआ था और बहुत सारे उसके अंदर हमारे जितने भी लोकल जो है मैच वो हुए, गेम्स जितने भी थे वो हुए, क्रिकेट से लेके फुटबॉल और सारी चीज़ें, उन जो सब चीज़ें हुई थी वो कल सब मैचेस ख़त्म हो गई हैं वहाँ पे। लेकिन जो है आजकल प्रोग्राम के एंड में जो है बहुत ज़बरदस्त सा मुशायरा भी किया गया जिसमें अपर और लोअर चित्राल के जितने भी हमारे शुआरा हैं उन्होंने शिरकत की। और हर अभी देखो सोशल मीडिया तो हर जगह कागलश्त फेस्टिवल, कागलश्त मीडोज़ छाया हुआ है। इसके साथ साथ जो हमारा गुलक भर मिकी है उनका जो सॉन्ग है वो भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं उस सॉन्ग के साथ वाइब कर रहे हैं कागलश्त में, तो देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी चीज़ है। हमने देखा सोशल मीडिया के थ्रू ही बहुत सारे टूरिस्ट आए हैं, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पे आए हुए हैं। और एक पॉजिटिव चीज़ जो मुझे वहाँ पे ये लगी कि साथ साथ जो हमारे रहमत अली जाफ़र दोस्त हैं जो कि चेप्स के बानी हैं और जो हैं उन्होंने साथ साथ वहाँ पे जो हमें ये यूजुअली देखने को मिलता है, हम जब भी किसी टूरिस्ट स्पॉट पे जाते हैं वहाँ पे जाके फिर हम कचरा फैलाते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत डिसगस्टिंग लगती हैं मुझे। लेकिन ये है कि चेप्स जो है चित्राल के अंदर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे लोग वहाँ पर जा रहे हैं, साथ साथ जैसे जैसे मैचेस हो रही हैं तो साथ साथ उस जगह की सफाई का भी ख्याल रखा जा रहा है ताकि हाँ इतनी जो खूबसूरत मीडोज़ हैं हमारे चित्राल के उनको भी बचाया जा सके। तो बहुत ही खूबसूरत सा फेस्टिवल है। हमने तो मिस किया क्योंकि जब हम स्कूल के टाइम पे हम देखते थे, हम जाते होते थे पिकनिक पे जाते थे तो हम देखते थे कागलश्त। और कागलश्त की हमें बात करूं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी बात। हमारे साथ एक कॉलर है, कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको? शायद सिग्नल्स का कोई इशू है और आप कॉल करते रहें, हमें बताते रहें क्योंकि कागलश्त से जब हमें डायरेक्टली कॉल करेंगे और बताएंगे वहाँ की सिचुएशन का तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी मुझे लगता है मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। अच्छा, कॉलर से बात करते हैं फिर बैठ जाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समसन अस्तताश गुजारिश को अगर आप चित्राल से नहीं हैं तो प्लीज़ टीवी का जो वॉल्यूम है वो आप कम करें ताकि मेरी आवाज़ आपको आए। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, जितने भी देखने वाले हैं, आप सबको ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी आप कॉल करें प्रोग्राम में थोड़ा सा टीवी का जो वॉल्यूम है वो कम करें और कम करके फिर हमसे बात करें ताकि आपकी आवाज़ हमें आए, हमारी आवाज़ आपको आए और इस तरह से हम बात कर सकें। आप अपना जो मुझसे बात करेंगे वो आप रिपीट में भी देख सकते हैं और बाद में जाके सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं। तो जब भी कॉल करें तो पहले अपना वॉल्यूम कम करें टीवी का, बल्कि बंद करके फिर बात करें। तो बात कर रहे थे कागलश्त की। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें कागलश्त में हो रही हैं फेस्टिवल्स, और अभी जो है पोलो जिसका सबको इंतज़ार है उसके मैचेस आज शुरू हो रहे हैं और 27 तक उसका फ़ाइनल है। तो जितने भी पोलो के शौकीन हैं वो चित्राल जा सकते हैं, अभी इतना इशू नहीं है। तो एक और कॉलर है हमारे साथ, उम्मीद करते हैं कि अभी उनसे बात हो पाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं गिलगित बल्तिस्तान जिले नगर से बात कर रहा हूँ, शहर मिर्जा नगरी।
अच्छा अच्छा, कैसे हैं आप सर, खैरियत हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा। मजेदार रहे। कुछ और कहना हम चाहेंगे हमारा प्रोग्राम के हवाले से या चित्राल के हवाले से? चित्राल में जो अभी इवेंट चल रहा है काकलश्ट फेस्टिवल, उसके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? बहुत जबरदस्त चित्राल के इवेंट बिल्कुल चार चांद लगे हुए। साथ साथ हमारे एक फरमाइश है, जी जी। मोहसिन हयात शादाब की कोई गाना हमें सुनाया तुम। मोहसिन हयात शादाब के बहुत सारे गाने हैं, कोई आपका फेवरेट होगा तो आप बताएं कौन सा गाना आपके लिए प्ले करें? हेलो। बस उसका कोई भी गाना हो सा वो हमें अच्छा लगेगी। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि मोहसिन हयात का कोई गाना आपके लिए प्ले करें। और बाकी जो बात कर रहे थे कि काकलश्ट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और रिसेंटली सोशल मीडिया जितने भी आप लोग देखते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जितना ज़्यादा रेशन इफ़ेक्ट हुआ है, मुझे नहीं लगता कोई और गांव इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, क्योंकि एक तो सैलाब और दूसरा जो है दरिया का जो लेवल है वो ज़्यादा होने की वजह से उनकी ज़मीनें गिर रही हैं, लैंड स्लाइडिंग हो रही है उसकी वजह से। और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात भी किया गया, हमारे जितने भी लीडरान हैं उनको कहा भी गया कि यहाँ पे एक प्रोटेक्शन वॉल बनाए, लेकिन मतलब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं ना जो लोग, उनके अलावा किसी को वो नहीं हो रहा था। तो हमने देखा एक दो दिन पहले जो रेशन के रहने वाले लोग हैं, जो आबाई लोग हैं, इवन ख़वातीन भी जो अपने घरों में रहती हैं, वो भी जाके ख़ुद पत्थर डाल के प्रोटेक्शन वॉल बना रही हैं। तो ये हमारे लिए, हमारे जितने भी लीडरान हैं जो आगे हैं, जो बात कर सकते हैं, तो उनके लिए ना एक सोचने का मकाम है कि लोकल लोग जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं इस चीज़ से, बात कर कर के भी थक गए हैं, तो उन्होंने अब अपनी मदद आपके तहत आके दरिया के किनारे जो औरतें हैं बेचारे, वो भी पत्थर उठा उठा के प्रोटेक्शन वॉल बना रही हैं। तो इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए, हमारे लीडरान जितने भी हैं, हमारे जो इक़्तिदार में लोग हैं, उनको देखना चाहिए कि क्या कर सकते हैं हम। अभी तो चलो अभी से ही ये चीज़ें शुरू हो गई हैं, दरिया का लेवल अभी से ज़्यादा स्टार्ट हुआ है, तो आगे जाके जून अगस्त के महीने में फिर क्या सिचुएशन हो सकती है। इसलिए ये एक किक था हमारे जो हैं उनके लिए कि करना चाहिए। तो एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पिसा की चासुमी तज़गियाम की खैरियत शरा द्रोश की। अच्छा अच्छा, पिंडिया लुदुसन परवा कर बिको प्रोग्राम हवाला क्या लुदिक मशकिस कागलश्तो हवाला या क्षेत्रारो के मसलान हवाला क्षेत्रारो बरादी वस्पा शुक्र खुदाई सुकी क्षेत्रा वस्पा प्रोग्राम जबरदस्त काल आसपास कोरी शानूर का बहुत जाम फादिरान और बिल्कुल जो अब तवसुत सुरा ये गुजारिश हर्ष कुमान की ना अब तान रोशकारी वो परवा का यानी परवा को रोशकारी इसपा वाजी ज़्यादा साब होते बहुत शुक्रिया अदा करते हैं तो मुबारकबाद भी पेश करते हैं। बिल्कुल या से तान नस्वात एरा तान अवलानु फंडो परवा का अंगित इस पर मैम बोला वो अंगित इस तरह बिकॉज़ तान रोशकार बहुत दर्दियों ज़ाहिर कोई ऐसे मगर इस पर खिदमत खराब बिगिंदर तो साल जिन्हें छोड़ते हैं मैं का महत्व होना है भाई बिल्कुल बिको अनिसा बच्चा तवसुत सुरा पहचान परवा को रोशकार ताम रोशकार तो दे गुजारिश आज को मान की ऐसे इंदा जी तान हमदर्दियों तान ताउन में स्वास्थ्य जारी लखोई रोशकार वो मेहरबानी बहुत शुक्रिया और तो सलाम और तो मुबारकबादी जो आते तवसुत सुरा बाय तान सुरा कायुतन जुरोतन और इस प्रकार के मैंने अब्दुल लतीफ साहब से गुजारिश को चाहिए हेतम खास ख्याल उसका कुरानी बिल्कुल वो गानी इस पर वादा को लिए सुनने था वादों उस पर पूरा कुरानी बहुत शुक्रिया बोलता है वो तो अच्छा बिको वा कोशिश कम है लो इंशाल्लाह प्रोग्राम दिया ते लालिनियन और लोली ते ते कामल कोनी बाकी तू गिलगित नो आस्तावा हाँ तू गिलगित नो आस्तावा अब गिलगित इसे लास्ट में टूरे सांसुबिया समाते सोआ गिती समम पिंडिया आसुम अच्छा 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 ये दास को मन की जत्मा है बाजी दादा साहब वो है स्पा है तन स्टूडियो की मधु कोरी है तन सुरेश के को बहुत शुक्रिया बोल
بالکل وزیرزاده صاحب uz paprashtiti tam programa mashkiye susidi juda fabal ke asis pa programa giti sur biko inshallah आगे दी कोशिश को तो मच को बाकी बहुत शुक्रिया कॉल करी को बच्चे बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आपने कहा कि वज़ीरज़ादा साहब के काफ़ी खिदमात हैं, चूँकि उनका ताल्लुक़ कलाश कम्युनिटी से है, लेकिन इन सब चीज़ों से बढ़ के उन्होंने चित्राल के बारे में सोचा। तो हम कोशिश करेंगे, हम उनका जैसा कि आपने भी शुक्रिया अदा किया, हम भी शुक्रिया अदा करते हैं और अभी भी उनके पास एक पावर है, तो हम कोशिश करेंगे कि उनसे रिक्वेस्ट करने की कि मज़ीद चित्राल के लिए, चित्राल की बेहतरी के लिए, चित्राल के इश्यूज़ को हल करने के लिए वो अपना किरदार अदा करें। तो बाकी हम बात कर रहे थे चित्राल के अंदर आजकल फेस्टिवल्स की और काफ़ी सारी चीज़ें जो हम डिस्कस करें सोशल मीडिया के थ्रू हम देख रहे हैं, हमारे साथ आ रही हैं चीज़ें। तो एक सॉन्ग जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है आजकल और सब उसी पे टिकटॉक बना रहे हैं और कार लश के साथ मुझे लगता है कि उस सॉन्ग जो है उसका मज़ा ही कुछ और हो गया। और जहाँ पे चित्राली हो वहाँ पे सॉन्ग्स ना हो तो ये मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है। और हम भी कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए कि आपको कभी लाइव म्यूज़िक भी सुनाते हैं और कभी हम वैसे ही आपके लिए म्यूज़िक प्ले करते हैं। तो इसके साथ ही बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं चित्राल के अंदर आजकल हो रही हैं। तो अभी चलते हैं म्यूज़िक की जानिब आएंगे। हमारे पास एक खूबसूरत सा म्यूज़िक है, हम अपने नाज़रीन के लिए एक बहुत खूबसूरत सा म्यूज़िक प्ले करेंगे। अभी कहीं मत जाइए, देखते रहें सदाए चित्राल और इस म्यूज़िक को एंजॉय करें। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बहुत ही खूबसूरत सा गाना आप लोगों के लिए प्ले किया था कश्कारियन बैंड का। और हमारे चित्राल से बहुत ज़्यादा इमर्जिंग जो हैं वो टैलेंटेड बैंड्स होते हैं जो हमारे प्रोग्राम में हमेशा आते हैं। तो उसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए आज भी हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड खुजारियन बैंड हैं। तो सबसे पहले आप सबको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में और आप सबका शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि आप लोग अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल के हमारे प्रोग्राम में आते रहते हैं। और सफ़ीर तो हमेशा आते रहते हैं, हमारे घर वाले बन गए। तो सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं सदाए चित्राल में और K2 टेलीविज़न में। बहुत शुक्रिया आलिया, आपकी और आपके पूरे K2 टीम का मशकूर हैं कि आप लोगों ने हमें मदऊ किया। थैंक यू सो मच। और बाकी अभी थोड़ा सा कुछ अपने बैंड के बारे में बताइए, काफ़ी नाम भी डिफ़िकल्ट है खुजारियन बैंड, तो थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताएं और थोड़ा सा ये भी बताएं कि आप किस टाइप के गाने गाते हैं। वैसे हमारी बात हो चुकी है, मुझे पता है आप पुराने सॉन्ग्स गाते हैं, फिर भी थोड़ा अपने बैंड के बारे में। हमने ये बैंड काफ़ी टाइम से हम ये चित्राली म्यूज़िक के साथ रिलेटेड है, लेकिन अभी हमने एक बैंड तश्कील दिए हैं जो कि खुजारियन नाम से है। और खुजारियन असल में मैं खुद बेसिकली चित्राल गर्म चश्मे का हूँ और गर्म चश्मे का एक नाम खुजार भी है। इसी सिलसिले में हमने अपने बैंड को भी उसी नाम से मुंसलिक किया है। पुराना नाम है गर्म, पुराना नाम है, इंजिगान भी उसको कहा जाता है और खुजार भी एक टाइम पे कहा जाता था। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक बैंड तश्कील दी, इसको हमने खुजारियन बैंड का नाम दिया है। अच्छा। और रही बात सॉन्ग की, हमारे चित्राल की जो फोक म्यूज़िक है उसी के साथ मेरा शौक़ भी है। और वही जो पुराने हमारे गाने हैं, कुछ गाने इस तरह भी हैं जो मंजर आम पे अभी तक नहीं आए हैं, बिल्कुल। और कुछ गानों में इस तरह भी सवालात हैं कि वो कौन कहता है कि ये फलाना शायर गाएगा, कौन कहता है कि ये दूसरे शायर का। तो इसी सिलसिले में हमारी कोशिश यही है कि वही जो पुराने जो हमारे फोक म्यूज़िक की जो गाने थे उसी को हम मंजर आम पे लेके आए और दूसरा अपने आने वाले जो जनरेशन है उसको फॉरवर्ड करें। हाँ बिल्कुल। और काफ़ी डिफरेंट जो पुराने गाने होते हैं मैंने देखा हुआ है, उनमें काफ़ी डीप लिरिक्स होती है। मुझे खुद पुराने गाने बहुत अच्छे लगते हैं कि जो शायरी होती थी पुराने ज़माने में वो बहुत मतलब उसके अंदर एक डीप मीनिंग भी होती थी। तो ये भी मैंने देखा है। और आपके तो काफ़ी सारे फैंस हैं, मुझे तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि उसे आप इन्वाइट करें प्रोग्राम में। तो लोग पसंद भी करते हैं आपके गानों को बहुत ज़्यादा। और जिस तर्ज से आप गाते हैं जो पुराने गाने, आप इनके पीछे कोई रिसर्च भी करते हैं कि ये गाना किसका था, कब गाया गया और किस धुन में गाया गया, इस तरह की कोई रिसर्च भी होती है आपकी गाने? कोशिश हमारी होती है कि जो उसकी ओरिजिनल धुन है उसी धुन से हम गाएं। बाकी इंसान कोशिश कर लेता है, बाद टाइम पे गलती भी होती रहती है। और चित्राल में जो तंज़ीमात है ये उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। और हमारा भी एक चित्राल में एक हमारा अदब की एक तंजीम है, अदब तर्जमेर नाम से, वो इसके ऊपर काम हो रहा है। वो इतनी आसान भी नहीं है, लेकिन कोशिश हम करते हैं। बिल्कुल। और वो ये बहुत अच्छी बात है, हमने देखा है कि जितने भी अदब है, लिटरेचर है, वो आपकी म्यूज़िक के थ्रू ही चलता है। जो लोग अपनी सकाफ़त को ज़िंदा रखते हैं वो गाने बनाते हैं और उसी से ही हम देखते आ रहे हैं कि खोआर ज़बान जो है ये अभी हम देखें तो चित्राल में बहुत सारी ज़बानें हैं, लेकिन
کچھ ختم بھی ہو گئی ہیں، جیسا کہ آپ لوگوں کی زبان مطلب لٹکو میں ایک زبان ہے یدغا جو کہ ختم ہو رہا ہے، مطلب اس کے بولنے والے بہت کم رہ گئے ہیں. لیکن کھوار زبان کی ابھی تک زندہ رہنے کا بھی ایک وجہ یہ ہے کہ بہت سارے شاعر تھے، انہوں نے مطلب شاعری لکھی اور جو ہمارے موسیقار تھے انہوں نے گایا. تو یہ بھی ایک ایک پازیٹیو ایلیمنٹ ہے اپنے کلچر کو زندہ رکھنے کے لیے. آپ اپنے بینڈ کو تھوڑا انٹروڈیوس کرنا چاہیں گے؟ آپ کے ساتھ کون کون؟ میرے بینڈ میں رباب میں ہے ہمارا مصباح، یہ بہت اچھا ٹیلنٹ. اس کا تعلق بھی گرم چشمہ؟ ہاں یہ بھی گرم چشمہ، پرسان سے تعلق ہے اس کا. اچھا پرسان سے، گل اکبر میکی کو تو سب جانتے، تو ان کا تعلق ان سے بھی بات کریں گے. اور دوسرا انیس ٹارویلو ہے، یہ بھی ہمارے اپنے لٹکو گرم چشمہ کے سے، اس کا یہ بھی بہت ستار کا بہت اچھا بجاتا ہے. بالکل، میں اس سے مل چکی ہوں. اور تیسرے کو تو میں خود بھی نہیں جانتا ہوں، آپ کو تو پتہ ہے سفیر، یہ بھی ہمارا اپنا ہے، ہمارے گھر کا ہے یہ. تو اچھا، بہت اچھی بات ہے. ابھی چلتے ہیں، مجھے لگتا ہے کافی ٹائم ہو رہا ہے، تو بھی گانے کی طرف چلتے ہیں. کوئی خوبصورت سا سانگ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو اور اپنے فینس کو بھی کوئی خوبصورت سا سانگ جو آپ کر کے پلے کریں گے تو کافی اچھا لگے گا. اور جب تک یہ بجاتے ہیں میں اپنے ناظرین کو کہوں کہ آپ بھی کال کر کے ان سے بات بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ کسی گانے کی بھی فرمائش کر سکتے ہیں. تو مجھ سے تو رہا نہیں جا رہا، مجھے بھی پرانے گانے سننے ہیں ابھی.
بابا چن بابا خوزی یارتا شکرانا مکم مادردانے آہا لا 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 ہائے لا 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 بابا کو زیارتا شکرانا مکم مادردانے آہا لا 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 ہائے لا 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 بہت ہی زبردست سا ایک پرانا سانگ ہے. میں پہلی دفعہ سن رہی ہوں. لائک دیکھو چترالی ہو کے ہمیں فوک سانگ جو ہے وہ پہلی دفعہ یہ گانا میں سن رہی ہوں. ویسے گانا کس نے لکھا ہے آپ کو تو اچھا نہیں پتا؟ اچھا کوئی بات, لیکن بہت مزے کا سانگ ہے. ہم لیرکس دیکھیں ڈیپ جا کے تو بہت زبردست مجھے لگا سانگ, بہت اچھا تھا. اور آپ کی جو ٹیم ہے زبردست ہے, اور یہ جرکن جو بجاتے ہیں, اور ستار نویز سے تو میں پہلے بھی ملی ہوئی ہوں. باقی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی آگے کہ مطلب فردر اپنے بینڈ میں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا ہم باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. یہاں پہ وقت ہوتا ہے ایک شارٹ بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے ناظرین, کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے صدائے چترال. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ سب کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اور صدائے چترال میں آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت بینڈ ہے, اور ہم
کافی پرانے سانگ سن رہے ہیں جو میننگ فل سانگس ہیں, اور چترال کے جتنے بھی باذوق لوگ ہیں جن کو پرانی شاعری پسند ہے, مجھے لگتا ہے ان سب کو بہت اچھا لگ رہا ہوگا, اور ویسے بھی والی بھائی کے کافی سارے فینز ہیں. تو ابھی ایک اور گانے پہ جانے سے پہلے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی ان سے. بھائی مجھے یہ بتائیں کہ ویسے آپ لوگوں کا بینڈ ہے, آپ ویسے کہیں جاتے ہیں گانا گانے یا اس طرح, تو کبھی ایسا ہوا ہے کوئی فنی سا ہمیں بتائیں کہ کبھی کوئی لیرکس بھول گئے یا کوئی ساز آپ سے مس ہو گئی, کبھی ایسا کوئی واقعہ آیا ہے کوئی, تو ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. یہ بعض ٹائم پہ یہ اس طرح ہی ہوتا ہے, بندے شروع کرتے ہیں ایک گانے کا اور آپ سے وہ آپ کے دماغ سے نکل جاتا ہے, ہاں پھر بس سے بندہ تو پھنس جاتا ہے, پھر اللہ کر کے دوسرے کو کوئی سمجھا کے کوئی دوسرے گانے کی طرح. ہاں یہ کئی مرتبہ ہوا ہے, ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ یہ ہوتے رہتے ہیں. بعض ٹائم پہ کوئی پروگرام سیٹ ہوتا ہے اس میں ٹپا والے کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے. بعض ٹائم پہ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ پروگرام ہم سیٹ کرتے ہیں کیمرہ والے کا. ہمارے ساتھ ایک ٹائم پہ اس طرح ہوا تھا, ہم ایک پروگرام کر رہے تھے تو پروگرام ہم نے کافی بھاگ دوڑ کر کے ارینج کر دیا, تو جب آئین پروگرام کا ٹائم آیا کیمرہ مین کا پتہ نہیں چلا. اچھا تو وہ بھی تقریباً تھے کوئی گھنٹے کے سفر پر اس کے گھر تھے, تو ہم ظاہر سی باتیں چلے گئے. تو اس ٹائم پہ موٹر سائیکل کا بھی اتنا وہ نہیں تھا, تو پیدل چل کے آپ لوگ گئے, چل کے پھر ادھر سے اس کو لے کے جب پروگرام میں آیا کوئی 12 بج گئے. اچھا تو ایک شوق ظاہر سی بات ہے 12 بجے کے بعد ہم اپنا مطلب اس طرح کے اپس اینڈ ڈاؤنز ہر جگہ ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی بینڈ کو بلائیں اور پھر وہ ٹائم پہ نہیں پہنچتے, اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے. آپ لوگوں کے ساتھ بھی میرا خیال ہے ادھر بھی اس طرح ہی اسی لیے کہہ رہی ہوں ہوتے رہتے ہیں یہ سب چیزیں. پھر آپ کو تھوڑا سا ہونا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں نا ماسٹر, سچویشن ماسٹر ہونا چاہیے کہ پھر آپ نے اس ٹائم پہ کیا کرنا ہے. جیسے آپ کوئی لیرکس بھول گئے تو پھر وہاں پہ پھر اس سچویشن میں آپ کیا کرتے ہیں کہ کوئی لیرکس آپ بھول گئے, گانے کا کوئی وہ بھول گیا آپ سے, پھر کیا کرتے ہیں کہ سامنے والے کو سمجھ نہ بھی آئے لیکن آپ اس کو کیسے کور کرتے ہیں؟ اس کے کور میں کوئی دوسرا ہم اس کے سیم ہوتا ہے, اس کے سیم اس جیسا ہو ہم وہی اسٹارٹ کر لیتے ہیں. اچھا مطلب پھر سننے والے کو سمجھ بھی نہیں آتا ہوگا کہ یہ وہ گانا نہیں تھا. تو کافی انٹرسٹنگ, مطلب اس طرح کی چیزیں سچویشنز آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتے ہوں گے, آپ کے ساتھ بھی تو ہوتا ہوگا. تو چونکہ میں ان سے بات نہیں کر پا رہی ہوں تو اسی لیے. باقی جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں والی بھائی کے فین جتنے بھی ہیں, آپ مجھے ویٹ کر رہی ہوں سب کا کہ کال کریں اور کوئی فرمائش کریں ان سے گانے کی. جب ہم سے ملتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ان کو بلائیں, ہم نے ان سے گانے سننے. تو ٹھیک ہے, اب آ گئے ہیں تو آپ لوگ کال کریں اور ان سے گانے سنیں, اچھے اچھے جو گانے ہیں ہمارے. چلیں بھائی, آپ ہم ویٹ کرتے ہیں, کال آتی ہے تو ان سے بات کریں گے, لیکن کوئی اور ایک خوبصورت سا ہمیں سانگ سنائیں. پھر ہمارے پاس ٹائم کا بھی ایشو ہو جاتا ہے, تو کوئی ایک اور زبردست سا ہم سانگ یہ رحمت اللہ روشن کا ایک دور رحمت اللہ روشن کا بھی تھا. چترال میں جو میوزک کے شوقین لوگ ہیں اس کو پتہ ہے, اس کا ایک گانا ہے, اس کو میں آپ بالکل ضرور, اور جتنے بھی لوگ ہیں آپ انجوائے کریں اور ساتھ ساتھ کال بھی کر سکتے ہیں. عشق و رحم پیچیتا مجان تو تانشق و رحم پیچیتا مجان تو ما دل تنگی و دی پوشیتا مجان تو پالے آخر ہے غم پھرو ما کوریتا مجان تو ما دل تنگی و دی پوشیتا مجان تو ہائے لا 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 لا.
حسن و زور های هر دی کمزور های تا حسن و زور های هر دی کمزور های که همیشه کسرایور های که همیشه کسرایور های که غمگین کس پشی چون کنی حسیتا مجان کو تنش خورا هم پیچیتا مجان کو ما دل تنگیو دی پشیتا مجان کو بله آخر ہے غم پھرو ما کوریتا مجان کو ما دل تنگیو دی پشیتا مجان کو لائے لائے ہائے رشدی کرے کی پیچی کرے کی کہرون زیرین ممولوے کی کہرون زیرین ممولوے کی وزندہ نبون کی ہزار کے بیچتا مجان کو تنش خورا ہم بیچتا مجان کو ما دل تنگیو دی پوشتا مجان کو ہائے لا لائے لائے لا لائے لا لائے لا لائے لا لائے لائے لا لائے لا لائے لا لائے لا لائے تغم های هر دیا خورغمان رخصیتم تا تنرمانا روشن رچیتم تا تنرمانا روشن رچیتم عشق و انگیتی مهر دیا گیلا گیتا مجان کو تنش خورا هم بیچیتا مجان کو ما دل تنگیو دی پوشیتا والے آخر ہے غما پھرو ما کوریتا مجان کو ما دل تنگیو دی پوشیتا مجان کو سانگ تھا اور بہت دنوں انجوائے کرنے والا سانگ ہے. جیسا کہ آپ نے کسی شاعر کا نام کہا تھا کہ یہ رحمت اللہ روشن اس کا تعلق یہ گرم چشمہ. اچھا ویسے یہ بھی ہے کہ مجھے لگتا ہے مجھے امید ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ گانا پسند آ گیا ہوگا. لیکن ویسے ایک یہی سوچا جاتا ہے کہ لوور چترال یا گرم چشمہ کے لوگ کھوار صحیح نہیں بولتے. اس حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہیں؟ کہ لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ اتنے اچھے گانے آپ گا رہے ہیں, آپ کے کھوار اتنی زبردست ہے, تو اس حوالے سے لے کے آپ کیا کہنا چاہیں گے ویسے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ گرم چشمہ کے لوگ صحیح کھوار نہیں بولتے؟ اصل میں گرم چشمہ میں ہاں تھوڑی بہت فرق ہوتی ہے. ہر ڈفرینٹ یہ فاصلے کے اوپر ہر جگہ پہ ہر ادھر چلا جائے. پشتوں کو دیکھو نا, پشتوں کو اگر دیکھا جائے پشاور کا حالانکہ اس سے آگے اب وزیرستان سائڈ پہ جاؤ گے وہ مختلف ہے. لوگوں کا بھی اتنا مختلف نہیں ہے جس طرح جو کھو قبیلہ جو ہمارے ایشو بناتے اتنا بھی نہیں ہے, تھوڑی بہت ہے. مطلب ہے تھوڑا شارٹ ہے. ہاں شارٹ ہے.
शॉर्ट है, वो मानते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं, बात करके फिर देखते हैं वो क्या फरमाइश करेंगे या कुछ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सिस्टर, ये वली साहब को बता देना ना, मेरा कोई मोहम्मद हसन साहब का कोई गाने गाए पुराना। किसका? मोहम्मद हसन है, पुराना शायर है, चतराली। अच्छा अच्छा, मोहम्मद हसन साहब का कोई गाना आप कह रहे हैं। प्रोग्राम के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे या जो हमारे आर्टिस्ट हैं इनसे कोई बात करना चाहेंगे? मैं बहुत शौक से हम देख रहे हैं। मैं गिलगित पोनियार से बात कर रहा हूँ। अच्छा, गिलगित से बात कर रहे हैं। और आप खुआर बोलने वाले हैं या कोई और ज़बान बोलते हैं? मैं खुआर में समझता हूँ, गाना भी समझता हूँ, जुबान भी, लेकिन बोल नहीं सकता हूँ। सही है ना? हाँ हाँ। ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है हमारे आर्टिस्ट? बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। और हम कोशिश करेंगे कि जो आपने फरमाइश की है वो प्ले भी कर सकें आपके लिए। तो इसी तरह हमारा प्रोग्राम देखते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। हाँ इंशाल्लाह। बहुत चतराली, बहुत प्यारा सॉन्ग है, बहुत दर्द भरे गाने होते हैं, बहुत मजा आता है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया चित्राली गानों की तारीफ करने का भी और हमारे शो को अप्रिशिएट करने के लिए भी थैंक यू सो मच। इसी तरह हमें कॉल्स करते रहें। आप तीनों चारों को मेरे तरफ से बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो देखें, आप लोगों के देखने वाले सिर्फ चित्राल में नहीं है बल्कि बहुत सारे गिलगित में भी हर जगह से आपको देखा जा रहा है। और गाने की फरमाइश की थी जो कि मुझे नहीं पता कोई वो हैं मोहम्मद हसन है। हाँ, उसकी बात मोहम्मद हसन हमारे चित्राल जो ज़ाहिर सी बात है, अगर मोहम्मद हसन का नाम ना लिया जाए ये भी तौहीन है। मोहम्मद हसन बहुत बड़ा, खासकर मेरे फेवरेट मोहम्मद हसन, ये सारों का फेवरेट है गिलगित और चित्राल का। एक दौर मोहम्मद हसन का भी था जो अभी भी चल रहा है। मोहम्मद हसन बहुत बड़ा सिंगर था। ठीक है, अल्लाह उसको खैर करे, उसको ज़िंदगी दे, हम उसके लिए दुआगू हैं। लेकिन वो भी काफ़ी गाना गाए हैं। उस दौर की बात है जो टाइप रिकॉर्डिंग वाला वो जो सिलसिला था। हाँ। गिलगित के उसके बहुत बड़े फ़ैन हैं और चित्राल में हम खुद भी उसके बहुत बड़े फ़ैन हैं। उसके गाने हम सुनते आए हैं। तो एक पुराना गाना अगर हो तो उसके मोहम्मद हसन वो भी गाए हैं, तो हम भी कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह आगे कोशिश करेंगे कि हम फिर हमारी निशस्त होगी। हाँ। आप लोग एक दफ़ा थोड़ी आ रहे, फिर आएंगे तो हम आपसे मज़ीद गाने सुनते रहेंगे। क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम कम रह गया, तो मैं एक और म्यूज़िक सुनना चाह रही हूँ। लेकिन उस पर जाने से पहले अगर आप हमारे जितने भी देखने वाले हैं उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से, अपने बैंड की तरफ से, तो कोई मैसेज दें, फिर उसके बाद हम एक और गाना सुनते हैं। हाँ, ज़ाहिर सी बात है, मैं यंग जनरेशन जो है इसको मैं सिर्फ यही कहूँ कि जो हमारा फोक म्यूजिक है इसको भी साथ लेके चले जाएं। और इसकी अब काफ़ी मॉडर्नाइजेशन की तरफ, हाँ, इसकी जो असल धुन है उसी को मद्देनज़र रखते हुए सेम उसी की, ज़ाहिर सी बात है मॉडर्न भी कर लें, हम नहीं कहते कि ना कर लें, ये वक्त की ज़रूरत भी है। और जो हमारे चित्राल के जो पुराने जो म्यूज़िक है उसको भी साथ लेकर, ताकि आने वाले जो हमारा जनरेशन होगा उसी को भी फॉरवर्ड करना है ना। तो मैं ये यंग जनरेशन जो अभी जो यंग म्यूजिशियन है उन लोगों को मैं यहाँ एक और रिक्वेस्ट मेरी यही है, हमारे जो पुराने यही सॉन्ग है अक्सर अभी अगर देखा जाए ये कॉपी करना शुरू किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुजारिश यही होगी कोई अपना वो बिल्कुल, आपने बहुत ज़बरदस्त मैसेज दिया है कि जो हमारा ओरिजिनल म्यूज़िक है उसको हमें ज़िंदा रखना चाहिए। बिल्कुल, बेशक मॉडर्नाइजेशन हो लेकिन जो असल जो धुन है उनको हमें ज़िंदा रखना चाहिए। तो चूँकि प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है तो आप सबसे इजाज़त चाहूँगी और इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अब चलते हैं खूबसूरत से सॉन्ग की जानिब और सॉन्ग के साथ ही हमारा वो प्रोग्राम ख़त्म होगा। तो अपना ख्याल रखें और देखते रहें, अभी सॉन्ग एंजॉय करें।
وای کشاغا نشالی ها بوی نسیری جوی جندا قوچه تای برو برونشی